आप अपने जीवन में बेस्ट बढ़ाना चाहते हैं या स्ट्रेस बढ़ाना चाहते हैं? बेस्ट बढ़ाना चाहते हैं या स्ट्रेस बढ़ाना चाहते हैं? बेस्ट बढ़ाना चाहें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा आपको कामयाबी मिलेगी, बहुत ज़्यादा आप ऊपर निकल सकते हैं। और यदि स्ट्रेस बढ़ाना चाहते हैं, स्ट्रेस बढ़ाना चाहते हैं, दैट मीन्स आपको दुख चाहिए, आपको परेशानी चाहिए, तो ऐसे लोग जो आपको मंत्रा और शकुनी की तरह दिखते हैं, जो आपको अच्छे सलाह नहीं दे सकते, आपके सलाहकार कौन है, इसका चयन आपको करना चाहिए। सलाहकार यदि हमारा कृष्ण की तरह हो जाएं तो हमारे जो जीवन है उसमें बेस्ट बढ़ जाएगा, और यदि हमारे सलाहकार मंत्रा और शकुनी की तरह हैं तो हमारे जीवन में स्ट्रेस बढ़ जाएगा। चुनाव हमारी है, हम किसका चुनें, हम किसका चयन करें, और जिसका चयन कर लेंगे उसका पलड़ा भारी होगा और उसके तरफ हम झुक जाएंगे। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कौरव और पांडव की। पांडव में पूरे जो पांचों थे उनका पूरी तरह से झुकाव और लगाव, आकर्षण धर्म और धर्म के पक्षधर श्री कृष्ण की तरफ था। वे हमेशा सलाह कृष्ण से लिया करते थे। और जो इसके विपरीत कौरवों की अगर हम बात करें तो अपनी सलाह शकुनी, उनके मामा थे, ऐसे लोगों से उनका सलाह होता था। खास करके दुर्योधन और जो उनके पिता धृतराष्ट्र थे, उनके जो सलाहकार हुए वो शकुनी थे। और शकुनी के सलाह के अनुसार उन्होंने ये चयन किया कि नहीं, ऐसे करना चाहिए। एक बार की बात है कि जब उन्हें चयन करने की भी बात आई कि भाई कृष्ण को और कृष्ण से सहायता की ज़रूरत है, तो क्या वहाँ पर कौन कैसे डिमांड करेगा, तो अर्जुन भी पहुँचे और युद्ध क्या बोलते हैं उसे, दुर्योधन भी पहुंचा। अर्जुन भी पहुंचे और दुर्योधन भी पहुंचे, और दोनों पर शर्त श्री कृष्ण ने रखा कि एक तरफ मैं अकेला जो युद्ध नहीं करूंगा, और एक तरफ हमारी पूरी नारायणी सेना जो युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है और जो कभी नहीं हारी है। अब एक तरफ जब दो दो पक्ष दिए गए और दो दो पक्ष चुनने वाले लोग थे, तो वहाँ पर सबसे पहले दुर्योधन ने ये चयन किया कि हमें पूरी नारायणी सेना चाहिए, आपकी पूरी नारायणी सेना हमें ज़्यादा ज़रूरत अच्छी लग रही है, हम इसी को पा करके हम धन्य हो जाएंगे, और यही सहायता हमारे लिए आपके साथ होना आवश्यक है। परंतु अर्जुन कहे कि नहीं, मुझे तो नारायणी सेना से कोई तात्पर्य नहीं, कोई मतलब नहीं निकल पाएगा, मुझे तो बस आपका ही चाहिए साथ, बस आप हमारे साथ रहें, इसके बाद मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ हुई चयन की बात, सिलेक्शन की बात। सिलेक्शन हमने किया बेस्ट का, तो उसका परिणाम निकला बेस्ट, उसका परिणाम निकला जीत, उसका परिणाम निकली सफलता, उसका परिणाम निकला हमारी जो विजन थी हमने उसको तय कर लिया। और दूसरे तरफ दुर्योधन, जिसने जो चुनाव किया वो सही चुनाव नहीं किया, उसने जो चुनाव किया वो ये पक्ष था कि नहीं, मेरे पास तो हैं ही शक्तिशाली और अच्छे लोग, बलशाली लोग, शक्तिशाली लोग, तो हमें तो भाई और शक्ति ही चाहिए, और उसने शक्ति ले लिया। जबकि जीत और हार का चयन शक्ति नहीं बल्कि बुद्धि, ज्ञान और इस तरह की पॉजिटिव एनर्जियाँ करती है। तो हमें भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, कैसे हम कर सकते हैं इसका चुनाव। एक साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि यदि आप अपना भविष्य देखना चाहते हैं तो आप हमें 5 दोस्तों को बता दीजिए, आप अपने 5 दोस्तों को बताइए, और मैं आपका भविष्य तय कर दूंगा कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है, या आपकी आय कितनी है, मैं आपके 5 दोस्तों से पता कर लूँगा कि आपकी आय कितनी है लगभग। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे सर्किल में, हमारे इर्द गिर्द में जैसे लोग होते हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, उसी तरह का प्रभाव हमारे दिमागों में पड़ने लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जाने अनजाने हम होते तो समझदार ही हैं, लेकिन जाने अनजाने हम वैसे लोगों से भी सलाह ले लेते हैं, मशवरा ले लेते हैं जो स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं, जो बेस्ट नहीं दे सकते, जो गलत सलाह दे देंगे। तो ऐसी सलाह लेने की ज़रूरत हमें है, कहाँ से, जहाँ से बेस्ट मिल सकती है। और इसका चॉइस कौन करेगा, तो हम खुद करेंगे। और इस चॉइस के लायक हम कब बनेंगे, जब हम इस तरह के सर्किल में रहेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि हम अपने दूर दूर तक जो भी सर्किल तैयार करते हैं, जितने भी हमारे फ्रेंडशिप होते हैं या जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं, जिनके बीच में हमारी बातें होती हैं, उनके बीच या वो हमारे लिए बेस्ट इन्फॉर्मेशन और यूजफुल इन्फॉर्मेशन, टिकाऊ इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे सके, ताकि हमारे जीवन में पॉजिटिव शक्तियाँ आ सके और हम बेस्ट से बेस्ट करने में सामर्थ्य रह सकें। तो आशा है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी कि आखिर बेस्ट और स्ट्रेस इसका तात्पर्य क्या निकल रहा है। एक और भी बातें कि जब हम वैल्यू करते हैं वैल्यूएबल्स की,
जब भी हम वैल्यू करते हैं वैल्यूएबल्स की, दैट मीन्स का मतलब कि जब हम अच्छी चीज़ों को वैल्यू करते हैं, जब बेहतर चीज़ों को हम वैल्यू देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, ऑनर देते हैं, तो वैल्यू हमारे तरफ खींची चली आती है। कहा जाता है कि जब हम वैल्यूएबल चीज़ों को देंगे तो वैल्यू हमारे पास इतनी आएंगे, उंगड़ाते पंगड़ाते आएंगे, दौड़ते भागते आएंगे कि उनका हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उनका हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, इतनी हमारे पास वैल्यू जाएगी। डैट मीन्स जो हम देंगे वही हमें मिलेगा, जो हम देंगे वो हमें मिलेगा, जैसा हम सेलेक्ट करेंगे वैसा हमें मिलेगा। ज़रूरत हमें है कि हम वैल्यूएबल्स को वैल्यू दें या इनवैल्यूएबल को वैल्यू दें। वैल्यूएबल्स को देंगे तो बेस्ट बढ़ जाएगी, हमारी स्ट्रेस कम जाएगी, हमारा जो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस है, हमारी एटीट्यूड है, हमारी ऊर्जा है, हमारी ताकत है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, हम काम करने में समर्थ होंगे, हमारी सफलता तय हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी, डिटरमाइंड हो जाएगी, एकदम निश्चित हो जाएगी। लेकिन जब हम इनवैल्यूएबल चीज़ों को, जो बेकार की चीज़ें हैं उनको हम जब वैल्यू देंगे तो क्या होगी, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो विजन है, हमारा जो गोल है, वो सब के सब फेल कर जाएगा और हम खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम वैल्यूएबल्स को वैल्यू दें। व्हेन वी वैल्यू द वैल्यूएबल्स, वैल्यू कम्स टू मी सो फास्ट दैट वी कांट मैनेज दैट। व्हेन वी वैल्यू द वैल्यूएबल्स, then value comes to me so fast that we can't manage that. That means कि हम जितने ज़्यादा वैल्यू का वैल्यूएबल्स देंगे उतना ही ज़्यादा वैल्यू हमें मिलेगा और उतना ही ज़्यादा हमें वैल्यू की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। हम वैल्यू को वैल्यू देते चले जाएंगे और वैल्यू हमारे पास आते जाएगा, यानी मान सम्मान हम वैल्यूएबल चीज़ों का देंगे और मान सम्मान हमें उससे खुद को बढ़ते चला जाएगा। तो ज़रूरत है अपने सर्किल को मजबूत करने की, अपने सर्किल में वैल्यूएबल चीज़ों को रखने की और इससे हमारी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। इससे हम साहस कर पाएंगे सही कार्य करने के लिए और उत्साहित रहेंगे हम उस कार्य को लगातार करते रहने के लिए। आशा करता हूं कि हमारे तरफ से जो किया गया प्रयास था, आज आपको मैं समझाने का एक अलग ही तरीका अपनाया था कि आप कैसे समझेंगे कि हमारी सफलता नियत होगी, तेज से होगी, जल्दी होगी, कन्फर्म होगी, निश्चित होगी। तो इसके लिए हमने कई सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने रखा। एक बार मैं आपको फिर से रिसाइकल करता हूं कि हम अपने सर्किल में बेस्ट से बेस्ट लोगों को रखें, हमें बेस्ट का वैल्यू देना है, स्ट्रेस का वैल्यू नहीं देना है। हम अपने सर्किल में बेस्ट लोगों को रखेंगे, हमें अपना सलाहकार बेस्ट लोगों को चुनना है, ऐसे लोगों को नहीं चुनना है जो मंत्रा और शकुन की तरह हैं, क्योंकि वे जीवन को हमें बर्बाद कर देंगे। उनका जो झुकाव है, उनका जो दृष्टिकोण है वो देखने का अलग नज़रिया है, लेकिन बेस्ट देने वाले व्यक्ति जैसे कृष्ण जैसे लोग हमें बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, सही इन्फॉर्मेशन देंगे, जेन्युइन और धार्मिक और धर्म के आधार पर इन्फॉर्मेशन देंगे और इससे हमें गलतियां बहुत कम होगी और होगी भी तो वो बीच में ही पकड़ी जाएगी, जल्दी ही ख़त्म कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से हम इन सभी चीज़ों को कंक्लूजन लेते हुए हम बेस्ट की तरफ झुकाव करेंगे और इससे हमारी सफलता नियत होती चली जाएगी। Thanks a lot for watching my video to the end.